तो चलिए भाई, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हमें कक्षा 10th के प्रश्नावली 6.3 को पढ़ना है। और इसकी 2 प्रमेय मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी, जो वीडियो काफ़ी छोटी थी, 5-6 मिनट की। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लो, फिर मैं प्रमेय 6.5 यहाँ पे कराने वाला हूँ। 2 प्रमेय मैंने इसकी करा दी थी, 6.3, 6.4 और 6.5। ठीक है, उसमें हमने त्रिभुज की समरूपता को पढ़ा था और इसमें भी थोड़ा सा आगे उसी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, और फिर जब ये तीनों प्रमेय आप लोग एक साथ पढ़ लेते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे हम। तो देखते हैं भाई, प्रमेय 6.3 में हमें क्या 6.5 में क्या पढ़ना है। इसमें ये बोला है, देखो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, 6.3 और 6.4 क्या थी, है ना। 6.3 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए तो एंगल 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 कसौटी से, एंगल है भाई ये, तो वो क्या हो जाती है, वो समरूप हो जाता है। और 6.4 पे बताया था भुजा भुजा कसौटी से, यानी अगर उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं, तो वो भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो भी समरूप हो जाते हैं त्रिभुज। ठीक है, समरूप का मतलब है उनको, वो देखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो समरूप होंगे। चलो जैसे मैं अगर चलो एक बार इसको देखते हैं, फिर और थोड़ा सा समझेंगे इसको। यदि एक त्रिभुज एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, यानी मैं अगर इसको त्रिभुज बना लेता हूं एक इस तरीके से छोटा सा ए बी सी, और त्रिभुज एक और ले लो पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। ये त्रिभुज आप देख भी रहे होंगे, साइज में छोटे बड़े हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और भी छोटा हो सकता है वो त्रिभुज, ये बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको समझना क्या है, एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण, यानी इसका ये कोण x है तो ये कोण भी कितना है, x है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि कोण A बराबर किसके है, कोण P के, ये बात कहना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अब देखो, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा का मतलब, जैसे ये कोण जो बना था ये किस भुजा से बना था, AB, और किससे बना था, AC से बना था। ठीक है, AB और AC से बना था। इसी तरीके से ये वाला कोण किससे बना था, PQ और PR से बना था भाई, समानुपाती हो। ठीक है, तो तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समानुपाती का मतलब क्या बताया था मैंने, यानी इसके AB के बटे में उसकी कौन सी भुजा आनी चाहिए, PQ, और ये समानुपाती है किसके साथ, AC के बटे में कौन सी भुजा आनी चाहिए, PR। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक, अगर ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं और ये कोण बराबर है, इनके बीच का जो कोण है, तो ये भी समरूप होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। और ये इस कसौटी का क्या नाम है भाई, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड कसौटी से। साइड एंगल यानी भुजा और उनके बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच के कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड कसौटी से। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इस चीज को समझा। ऐसे ही हमने सेम जो हमारे क्वेश्चंस थे, मतलब जो प्रमेय थे 6.3 और 4 को समझा था, वो आप देख लेना। फिर अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करने शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं तो फिर आपको समझा पाऊंगा अच्छे से, है ना। देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, है ना, ये तो आपने लिख भी लिया होगा। अभी देखो मैं बुक के प्रयोग से आपको डायरेक्ट कराऊंगा, क्योंकि इस पहले क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं है भाई। प्रश्नावली जब 6.3 में हम चलते हैं तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो बुक तो आप लोगों को साथ में रखनी चाहिए, फिर चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर यही 3-4 लाइन के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ तो उसमें थोड़ा समय जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बुक उठाना और आप इन चीजों को अच्छे से समझ लोगे। यानी कहने का मतलब यह है, जब कभी भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके हाथ में अगर बुक होगी तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, देखो बताइए कि आकृति 6.34। अच्छा, ये पूरी जो आकृतियां हैं, कई सारी आकृतियां इसमें दी हुई है, इसके कई सारे पार्ट है। तो 6.34 वो आप देख ही लोगे जब बुक उठाओगे। दिए गए त्रिभुज युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, ये बताना है। दो के जोड़े दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो दो के जोड़े दिए हुए हैं, तो इनमें कौन कौन से समरूप है ये बताना है, और किस कसौटी से है वो भी बताना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला अगर मैं पहले की बात करूं, देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट। तो फर्स्ट में इसने 2 त्रिभुज दिए हैं भाई, एक त्रिभुज ये दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये ABC है और ये PQ
आर है। ठीक है, इसका ये कोण कितना है, ए का 60 डिग्री और इसका कोण ये 80 डिग्री है और ये वाला कोण कितना है भाई 40 डिग्री। आपको पता होना है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका ये कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण 80 डिग्री है और ये वाला कोण कितना है भाई 40 डिग्री है। अब आप एक चीज समझना जरा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो इसमें कुछ भी कराने के लिए है नहीं, सिर्फ आपको बताना है समरूप है या नहीं है। तो आप देखना यहाँ कोण ए 60 है, उसका कोण ए बी के कितना है पी 60 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 40 है, ये 40 है। ठीक है, तो यानी मैं ये कह सकता हूं चूंकि कोण ए बराबर है कोण पी कितना 60 डिग्री और कोण बी बराबर है कितने, किसके, कोण क्यू बराबर कितना 80 डिग्री और कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के कितना 40 डिग्री। ठीक है, बस मैंने लिखा है ए पी के बराबर है कितना 60, बी क्यू के बराबर है 80, सी आर के बराबर है कितना 40। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, तो इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा भाई, है ना। तो ए बी बटे में कौन, ए बी के बटे में कौन जाएगी, पी क्यू। ठीक है, अच्छा इसका सिस्टम क्या चलता है, देखो शायद आपको ये चीज पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं। ए बी के बटे का मतलब ये है, कई बार ऐसा भी, अब चलो अभी मैं फिलहाल लिख लेता हूं उसको, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा इसी क्वेश्चन से, वो इससे अलग होगी, है ना, लेकिन मैं इसको बीच में ही समझा दूं आप लोगों को। देखो तो इसके बी सी के बटे में क्या रखते हैं हम, लेकिन है बहुत मजेदार चीज, मतलब वो चीज तो आपको आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को वो चीज पसंद नहीं होती, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं उसको। ठीक है, देखो क्या है, देखो ये तो मैंने सेम लिख दिया, ये वहां था कौन, वो वहां था, वो वहां था, वो वहां था, लेकिन इसमें कई बार ऐसा आ जाता है ना, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूँ, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, है ना, नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज समझ गए तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को फिर अच्छे से आगे समझ आने वाली है, क्योंकि हम कंपटीशन का मैथ भी पढ़ाते हैं, तो हमें पता है कि क्या चीजें बच्चे फेस करते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, अब मान लो ये कोण कितना था 60 डिग्री है और इसमें ये वाला कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री और इसमें ये वाला कोण 40 डिग्री है, या इसको ऐसे लिख लो, चलो 40 लिख लो, यहाँ लिख लो। ठीक है, और ये कोण कितना है 80 डिग्री। ठीक है, तो हो गए पूरे 80 180। ठीक है, और ये कितना है 60 डिग्री। अब आप देखना क्या समझ आएगा आपको, मैं बोल रहा हूं कि कोण ए बराबर है, तो अब बताओ कोण ए कितना है 60, तो अब कोण ए पी के बराबर बिल्कुल नहीं है, किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो बराबर है क्यू के, तो बराबर कितना 60 डिग्री, वो लिखा हुआ है। और कोण बी बराबर किसके है भाई, कोण बी बराबर है कोण आर के, तो कितना है 40 डिग्री, ये भी लिख दिया मैंने। और कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के, नहीं, कोण सी कितना है 80 और कोण पी बराबर कितना 80। ठीक है, तो ऐसा भी दे सकता है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है। अब क्या, देखो अब मैंने यहां से तो डायरेक्ट उठा लिया था ए बी के बटे में पी क्यू, इसके बटे में ये, और मैंने देखा है भाई कुछ लोग भी इस तरीके से ही बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना क्या है वो चीज देखना। अब मैं अगर ए बी भुजा उठाता हूं तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि इसके बटे में पी क्यू लिख दो जी, हमें इतना ही पता है, लेकिन आप एक चीज समझना, मैंने कौन सी भुजा उठाई है भाई, मैंने 80 डिग्री के सामने वाली भुजा उठाई है, 80 डिग्री जो कोण था उसके सामने वाली भुजा उठाई है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो आपको 80 डिग्री के सामने वाली भुजा इसके बटे में रखनी पड़ेगी भाई साहब, ये देखो। ठीक है, समझ आई ना बात, क्या किया मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि ऐसे ही, ये तो रैंडमली लिख दिया था मैंने, क्यों लिख दिया था, क्योंकि वहां पे 40 था, वहां पे 60 था, वहां पे था, तो इस तरीके से मैं लिख सकता था। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो गया कि इसके कोणों की जगह बदल दी जाए, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है, आपकी भुजाओं का जो अनुपात है वो गलत हो जाएगा और आंसर गलत आ सकता है, और वो चीज भी आपके लिए अधूरी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने कोण ए बी, भुजा जरूरी नहीं, आप ए बी से ही शुरू करो, बी सी से भी कर सकते हो, लेकिन फिर मैंने 60 के सामने वाली भुजा उठाई, तो फिर 60 के सामने वाली भुजा उसके अंडर में रखनी पड़ेगी, नीचे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ फिलहाल मैंने ए बी उठाई है, तो अब मुझे देखना है कि उस वाले त्रिभुज की मैं इसके बटे में कौन सी भुजा रखूं। तो मैं देखूंगा ए बी के सामने 80 डिग्री है, यानी 80 डिग्री के सामने वाली भुजा ली है मैंने, तो यहाँ भी मैं 80 डिग्री के सामने वाली भुजा क्यू आर ही रखूंगा। ठीक है भाई, चलो आगे। अब मैं उठाता हूं बी सी, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने BC उठाई है, तो कुछ लोगों की समझ में आ गया होगा जो वीडियो देख रहे हैं कि BC के बटे में कौन सी भुजा आएगी। अब आप समझना BC किस कोण के सामने है, 60 डिग्री के सामने है, तो यहाँ भी 60 डिग्री के सामने कौन है PR, तो इसके बटे में PR आएगा भाई। ठीक है ना, समझ तो गए होंगे। अब आप देखो मैं उठाता हूँ AC,
है ना। और अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर मैंने ऊपर इसकी सारी भुजाएं रखी हैं तो ऊपर अब सब सारी भुजाएं इसी की रहेंगी, यानी कि एक बार में ऊपर इसकी भुजा रख दो, एक बार अगर इसकी सारी भुजा ऊपर है तो इसी की रहेंगी, और इसकी सब नीचे है तो नीचे, या आप ऊपर इनको भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही त्रिभुज की भुजाएं ऊपर रहेंगी और एक ही त्रिभुज की भुजाएं नीचे रहेंगी। ये थोड़ा सा समझने की चीजें होती हैं भाई, ठीक है। तो मैंने उठाया AC, अब आप समझ सकते हैं AC किसके सामने है, कुछ बच्चों ने तो लिख भी दिया होगा 40 डिग्री के सामने है, तो 40 डिग्री के सामने इसकी भुजा कौन सी है, PQ, तो इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है, शायद ही आप लोग इस चीज को जानते हो, है ना, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में बच्चों को ये चीजें बहुत प्रॉब्लम देती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था मैंने जो कि आपको बताया था, और इसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई है आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटाता हूं और मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना, इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा भाई, जब भी तो दूसरा क्वेश्चन लिख पाऊंगा। तो फटाफट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसमें है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज, ऐसे दिया हुआ है, छोटे छोटे से त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट एकदम, है ना, ऐसे। ये है A, B, C, और ये P, और ये Q, और ये R, ठीक है। इसमें ये 2.5 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 6 है, ये 4 है, और ये 5 है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो हमें इसने क्या दिया है, हमें देखना है भुजाओं का अनुपात कहीं पे बराबर हो रहा है क्या। अनुपात बराबर होने का मतलब ये होता है भाई, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 2/3, तो कहीं पर हो सकता है 8/12 लिखा हुआ हो, ठीक है। तो वास्तव में जब इसे आप 4 से काटते हो, 4 दूनी 4 दिया सॉरी तो ठीक है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, अभी भी तबीयत खराब थी ना तो बीच में थोड़ा काफ की प्रॉब्लम हो रही थी। चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, हाँ अगर समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2/3 है और ये 8 क्या लिखा हुआ है 12, तो मैं इसको लेकिन अगर काटता हूं तो ये 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो कहीं ना कहीं ये भी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मुझे बताना है कि किस कसौटी से समरूप है, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 है और इसका डबल क्या हो रहा है 4, ठीक है। यहाँ पे 2.5 है और 2.5 का डबल कितना होता है 5, यहाँ पे 3 है और 3 का डबल कितना होता है भाई 6, तो यानी इसकी जो भुजा है वो सीधी सीधी डबल हो रही है उधर, है ना, वो क्या हो रही है डबल। तो 3 गुना भी हो सकती है, 4 गुना भी हो सकती है, 1.5 गुना। तो ऐसे त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि AB बटे कौन सी, इसके बटे में कौन सी भुजा जाएगी, जो इससे डबल हो रही है, कितनी, क्योंकि यहाँ कोण तो दिए हुए नहीं तो फिर मैं कोण के सामने वाली भुजा रखता, तो ये इससे डबल कौन हो रही 4, तो इसके बटे में QR जाएगी और उसको लिख लेंगे 2/4, यानी काट दूंगा तो 1/2 आएगा। फिर मैं लिखता हूं BC, इसके बटे में कौन जाएगी 5 वाली भुजा, यानी PR, और बराबर ये बटे ये, देखो 2.5 से ये 2 बार ही कटेगा तो 1/2 डायरेक्ट लिख लूंगा भाई इसमें। अब AC बटे में कितना है PR, और बराबर कितने 3/6, इसको काटोगे तो 1/2। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि साइड एंड साइड यानी भुजा भुजा, ठीक है, भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज कौन सा ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है भाई। इसको आप उतार लो, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ठीक है भाई, इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मैंने पहले से लिख लिया है ना, ये थर्ड पार्ट है, बस मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आप समझ लेना, बुक तो है ये आपके पास। इसको क्या करते हैं, देखो इसमें ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज LMP है और एक DEF है, तो बताना है ये समरूप है या नहीं है। तो आप एक चीज देखना, मुझे पता है कि हम क्या देखते हैं, या इसमें कोण तो दिया हुआ नहीं तो हमें भुजाओं से चलना पड़ेगा। तो इसमें एक भुजा 2 है तो उसकी डबल कितनी दे रखी है 4, और एक भुजा 3 है उसका डबल 6 दे रखा है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर यहाँ पे 2.5 होता और ये डबल हो जाता तो ये पहले की तरह हो जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है 2.7 है, और जो कि ये इसके अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज हम यहाँ से लिख सकते हैं कि PM बटे में कौन सी भुजा आएगी, इसका डबल क्या हो रहा है DE बराबर 2/4, यानी 1/2 आ गया, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या
एल पी बटे में क्या होगा डी एफ, ये भी कितना है 3/6, या 3 थी या 6 थी, 1/2, ठीक है। अब तीसरी भुजा में लिखता हूं, यहाँ पे लिखना पड़ रहा है भाई मुझे क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिए थे ना पहले से। तो तीसरी भुजा हमारी है एल एम और बटे में क्या रखोगे इसके ई एफ, क्योंकि यही भुजा आएगी, और बराबर कितनी ये इतनी और बटे कितनी 5। तो देखो ये इनके बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं चूंकि एम पी बटे डी ई बराबर है किसके एल पी बटे डी एफ, इन दोनों का तो अनुपात बराबर है ना, ये इससे डबल हो रही है वो उससे डबल, लेकिन ये बराबर नहीं है, समानुपात में नहीं है किसके एल एम बटे ई एफ, अतः ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो समरूप नहीं है, इस तरीके से लिखना था भाई, सही है, समझ आ गया। अब मैं ये 4th क्वेश्चन उधर है हमारा, इसको थोड़ा सा हटा दूं, ये समरूप नहीं है क्योंकि ये भुजाएं नहीं आई, वो तो आप समझ भी गए होंगे अब तक, है ना। अब देखो तीसरा ये देखते हैं 4th क्वेश्चन, ये हमारा 4th क्वेश्चन है ना, हाँ कौन सा क्वेश्चन है 4th। चलो इसमें देखते हैं हम क्या करना है। अब देखो इसमें मुझे पता है कि कोण दिया है 70 और 70, ठीक है, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही है और इसकी ये भुजा ये है, ठीक है। ये देखो 2.5 से डबल 5 और 5 का दुगना 10, तो ये तो पता चला गया कि ये दोनों समरूप है, ठीक है। कंपटीशन में तो भाई ऐसे ही करते हैं फटाफट। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण M बराबर है कोण Q के, देखो दिया हुआ है दोनों कितने 70 डिग्री, बताओ कोण M बराबर है कोण Q के 70 डिग्री, और भुजा MN इसकी वाली भुजा, इसके बटे में कौन चीज आएगी PQ, क्यों ये उससे डबल हो रही है, बटे PQ बराबर कितना इतना, यानी इसको काट लो तो 1/2 आएगा। यार ये दोनों जगह n लिखा हुआ, ये l होना चाहिए। अब ml बटे, तो ml लिया हुआ है मैंने, तो इसका डबल कहाँ है ये QR बराबर 5 बटे यानी 1/2, ठीक है। तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट मिला ठीक है भाई, थोड़ा खांसी आज ज्यादा ही प्रोग्राम कर रही भाई, रोकनी पड़ेगी वीडियो। चलो इसको पूरा कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया था, अब हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो ये कोण और इसकी भुजा इसके बराबर और इसकी भुजा इसके बराबर, कसौटी से ये दोनों क्या है समरूप है, ठीक है। ये भी क्या है, यानी त्रिभुज MNL समरूप है किसके त्रिभुज PQR, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है, और छठा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, है ना, वो तो आपको ही करना है, इसका 6 पार्ट। एक बार मैं आपको ये वाला पार्ट बता देता हूँ फटाफट से कैसे होगा, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस 3 का डबल ये है, ठीक है, और 2.5 का डबल ये 5 है, और एक कोण बराबर है, सेम टू सेम इसी तरीके से होना है भाई, सेम जैसे अभी एक रहा है सेम टू सेम है, वो उसका डबल था भुजा होती, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल से। बहुत सारी अच्छी चीजें मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।